हेलो एवरीवन। संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ज्योग्राफी ऑप्शन के लेक्चर 12 को हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो वो है आपका वल्कनिज्म। ठीक है जी, वल्कनिज्म और वोल्केनिक एक्टिविटी। तो इसमें सबसे पहले हम जो है हमारा जो आज का जो टॉपिक है जो है रॉक्स। क्या है? रॉक्स। इसको हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम वॉल्कनिज्म की तरफ जाएंगे। तो वॉल्कनिज्म क्या है और ये सॉरी जो रॉक्स है ये क्या है, इसको आप बता सकते हो भी क्या चीज़ है ये? तो रॉक्स के ऊपर आपसे पूछेंगे भाई डेफिनेशन क्या है। तो आपका ये जो सॉलिड मटेरियल है ना, जो मिनरल्स जब इकट्ठे होते हैं एक्रीट करते हैं, तो उसी को आप जो है रॉक बोलते हैं, ठीक है। क्या है? नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है। सीमेंटिंग, सीमेंटिंग बोलो या फिर आप एक्रीशन बोलो ऑफ वन और मोर मिनरल्स, वन और मोर मिनरल्स took place and becomes solid। ठीक है जी, ये आपकी जो है रॉक की डेफिनेशन अगर आपसे पूछेंगे तो रॉक के टाइप्स कितने हैं? आपने फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसमें जो है छोटा छोटा हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो रॉक के जो है 3 टाइप हैं, तो सबको ही पता होना। फर्स्ट है इग्नियस, दूसरी है सेडिमेंट्री और तीसरी है मेटामॉर्फिक। ठीक है जी, तो फर्स्ट वन से शुरू करते हैं, इग्निस से। तो इग्निस रॉक क्या है? तो आपका ये जो मैग्मा और लावा है ना, जब ये ठंडा होता है और सॉलिड होता है, उसी को जो है आपके इग्निस रॉक बोलते हैं। आपके मैग्मा हो गया या लावा हो गया, जब ये कूल डाउन करता है और सॉलिडिफाइड होता है, ठीक है, इसी को जो है इग्निस रॉक बोलते हैं। मान लो आपके यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है जी, अर्थ का एक्सटीरियर है। तो यहाँ पे आपका जो है सोर्स ऑफ यहाँ पे मैग्मा है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ मैग्मा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जो है अर्थ के कोर से या फिर मेंटल से आ रहा है। तो इसमें आप देखोगे कुछ एक पार्ट में यहाँ पे जो है आपका ये जो मैग्मा है ये अर्थ के अंदर ही ट्रैप हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है, और ये उसमें ये जो है जब सॉलिड फेज में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है जब ठंडा होता है। और कुछ एक आप देखोगे भी अर्थ की ये जो है सरफेस तक यहाँ पे ये पहुँच पा रहा है, जिसमें जो आप देखोगे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही है, और उसके बाद फिर यहाँ पे माउंटेन्स की प्रोसेस यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो ये जो मटेरियल अंदर सॉलिड फेज में यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो मटेरियल है ना सॉलिड फेज में आपको दिख रहा है, तो इसको आप बोलते हो इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, जो इंट्रूसिव रॉक है, तो इसी का अदर नेम है प्लूटोनिक रॉक्स। और ये जो बाहर जो यहाँ पे अर्थ के सरफेस में यहाँ पे ये जो पहुँच रहे हैं ये, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। ठीक है जी, और इसी को क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक रॉक्स भी इसी को बोलते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पे इग्निस रॉक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो आपकी जो इग्निस रॉक है ना, ये दोनों के हैं, ये एसिडिक नेचर की भी होती है और बेसिक नेचर की भी होती है। आपकी इग्निस रॉक जो है इसका एसिडिक नेचर भी होता है, ठीक है, और बेसिक नेचर भी होता है। ठीक है जी, और इसके साथ ही आप देखोगे जो आपकी ये जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं और एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं, ये जो अंदर वाली है और ये जो बाहर वाली है, आपकी एक्सट्रूसिव रॉक्स जो होगी, तो ये बनती है, इसकी फॉर्मेशन होती है फॉर्म्ड ऑफ बसाल्ट कॉम्पोजिशन। किससे बनी होती है ये? आपके बसाल्ट की कॉम्पोजिशन से।
तो ये चीज़ें तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो बसाल्ट के साथ अगर इसमें आप पूछोगे भी एक्सक्लूसिव किसके साथ बनी हुई है, तो आप बोलोगे बसाल्ट से। तो ट्रिक क्या है, अगर याद नहीं रहे तो बसाल्ट से याद रखना भी यहाँ पे बाहर, ठीक है। तो इसके साथ आप जो है इसको जो है यहाँ पे कर सकते हो मैच, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें जो ये जो बेसाल्टिक कॉम्पोजिशन है ये बेसिक नेचर में है, तो बीबी के साथ इसको भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो एग्जाम्पल में आपके जो ओशन फ्लोर हो गए, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, वोल्केनिक रॉक्स हो गई। और दूसरी आपकी जो कौन सी है, इंट्रूसिव रॉक्स है, जिसको हम प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं। ये किसके साथ बनी हुई है, इसकी फॉर्मेशन हुई है ग्रेनाइट के साथ है, ठीक है जी। ग्रेनाइट के साथ इसकी जो है कॉम्पोजिशन हुई है। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन पूछा हुआ था, शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, जो आपकी ये जो ग्रेनाइट की रॉक्स हैं, यहाँ पे ये जो ग्रेनाइट की रॉक है और ये जो बेसाल्ट की रॉक है, तो इसमें पूछा हुआ जो ये ग्रेनाइट की रॉक है ये जो है अर्थ के सरफेस में क्यों नहीं आती है। तो ये क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शन में पूछा हुआ था, ठीक है। तो आप इसके बारे में हम जो है आगे देखेंगे। तो आपको अगर पता है तो इसमें जो है कमेंट करो, नहीं पता है तो यहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, और आप जैसे मैंने बोला हुआ था, ये जो आपकी जो रॉक है ना, इग्निस रॉक की, ये जो है एसिडिक नेचर की भी है और दूसरी बोला मैंने बेसिक नेचर की भी है। तो इससे हमारे को पता कैसे चलेगा भी एसिडिक नेचर कैसे और बेसिक नेचर कैसे है रॉक का। आपकी एसिडिक रॉक्स होगी, दूसरा आपका जो है बेसिक रॉक्स होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे पता क्या होता है कि एलिमेंट होता है जिसका नाम है सिलिका। क्या होता है, एलिमेंट का नाम है आपका सिलिका। तो जिस रॉक में जो है सिलिका का जो अमाउंट है वो 55% है, ठीक है। 55% से ज़्यादा होता है या 50% से, उसको हम एसिडिक रॉक बोलते हैं। और जिसमें जो है जो सिलिका का कंटेंट जो है लेस देन 50% है, तो यहाँ पे जो है आपका जो है ये जो रॉक है ये बेसाल्टिक है। तो इसमें आप देखोगे जो एक्चुअल जो है 63% से ऊपर होती है वो एसिडिक रॉक्स होती है मिनिमम, जैसे एक्यूरेट जो मैं बोल रहा हूँ ना। तो इसमें है सिलिका जो है अब 63% यहाँ पे। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा ही है अभी। एग्जाम्पल आप देखोगे आपका ग्रेनाइट हो गया, यहाँ पे आपका बेसाल्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये इसका जो है आपका एग्जाम्पल हो गया। और इसको याद रखने का सिंपल से ट्रिक है, ये जो है यहाँ पे आप देखोगे बी से शुरू होता है। पूछेंगे भी बेसाल्टिक रॉक्स जो है बेसिक है एसिडिक है, तो आप यहाँ से इसको जो है बता सकते हो, लिंक कर सकते हो, ठीक है जी। ये आपकी इग्निस रॉक जो है अर्थ के जो इंटीरियर है उससे जो है ये जो हो मैग्मा और ये जो है लावा आता है उससे बनती है। तो नेक्स्ट है आपकी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो आपके एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं, ये आपके एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं, जब ये इरोड होते हैं डिस्ट्रॉयड बाय वेदरिंग प्रोसेस से, ठीक है जी। मान लो आपका ये फिर से आपका अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे आप देखोगे भी आपके ये जो है माउंटेन की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट्स है, जैसे आपकी विंड होगी, विंड के साथ आप देखोगे यहाँ पे रेन होगी। जब ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है जो है वेदरिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। वेदरिंग के बाद फिर एक जगह से दूसरी जगह को जाते हुए इरोड होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो मटेरियल है ना, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो बारिश होगी या हवा चलेगी तो ये मान लो यहाँ से ये जो है इरोड होके यहाँ तक पहुँच जाता है। और वैसे ही यहाँ पे जो है टाइम के साथ ये जो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो आपकी जो है एक्सट्रूसिव रॉक सेडिमेंट्स गैदर्ड एट वन प्लेस, ठीक है जी। जब ये एक्सट्रीमली यहाँ पे आप देखोगे, जब ये यहाँ पे आप देखोगे जब एक्सट्रीमली यहाँ पे ये प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम आपके क्या करता है, ये फेस करता है आपका प्रेशर
वॉल्यूम और टेम्परेचर, जब ये तीनों कंडीशन के ऊपर अप्लाई होती है, ये एक्सट्रीम फेज में होता है, तो यहाँ पे ये जो आपकी जो सेडिमेंट्स है ये सीमेंट कर जाते हैं, मतलब जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये यहाँ से आपकी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी। अगर मैं एक डायग्राम और ड्रॉ करता हूँ, तो मान लो आपकी ये जो है लेयर फॉर्मेशन यहाँ पे इसमें जो है शुरू होती है। जैसे मान लो आपकी ये रॉक है, यही वो सरफेस है जो ऊपर वाला था, तो इसमें आप देखोगे लेयर 1 की फॉर्मेशन, लेयर 2 की फॉर्मेशन, लेयर 3 की फॉर्मेशन, ये यही सरफेस है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ये जो सरफेस है इसी को हमने यहाँ पे ये जो है लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो मिट्टी होगी जो आएगी, फर्स्ट टाइम में आप देखोगे बारिश होगी या रेन होगी, अपने साथ कुछ एक जो है मिट्टी के कंटेंट लाएगी, वो यहाँ पे इकट्ठी होगी। दूसरी टाइम आप देखोगे यहाँ से आएगी तो ये यहाँ पे इकट्ठी होगी। तीसरी टाइम आप देखोगे यहाँ पे इकट्ठी होगी, यहाँ पे होगी, और वैसे करते करते जो है ये ढेर बनना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, देखो मान लो फर्स्ट लेयर यहाँ पे थी, सेकेंड लेयर आपकी मान लो यहाँ पे आती है, थर्ड यहाँ पे आती है, और फोर्थ यहाँ पे आती है। तो हर लेयर का अपना एक वेट होता है। ठीक है, तो जिसमें आप देखोगे भी फर्स्ट लेयर यहाँ पे आप देखोगे ये जो तीन लेयर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट 3 लेयर्स इसके ऊपर जो है फोर्थ वन के ऊपर यहाँ पे आपकी यहाँ पे प्रेशर डालेगी। वैसे सिमिलरली आप देखोगे ये जो ऊपर की 3 लेयर है इसके ऊपर प्रेशर डालेगी, इसके ऊपर डालेगी और इसके ऊपर डालेगी। जब भी यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पैक्शन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो जिसके कारण यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो है ये जो रॉक की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है यहाँ पे। और वहीं पे आप देखोगे मान लो यहाँ पे कोई एनिमल है, जैसे यहाँ पे मान लो एलिफेंट हो गया आपका, तो एलिफेंट जब यहाँ पे आप देखोगे इसकी जब यहाँ पे डेथ होती है, तो यहाँ पे भी बाद में जब ये लेयर बाय लेयर यहाँ पे देखोगे तो इसके आपको जो यहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका जो है यहाँ पे जो है सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे भी यहाँ पे लेयर्स आर विजिबल है, लेयर्स आर विजिबल। ठीक है जी, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक हो गया। सिमिलरली आपका जो थर्ड है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, जैसे मान लो हम ले लेते हैं, ये मान लो आपका ये जो है अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे आपके माउंटेन्स हैं, तो एक माउंटेन आपका जो है इग्निस रॉक से है, और दूसरा आप मान लो आपका सेडिमेंट्री रॉक के साथ बना हुआ है। तो यही यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे आपका जो आपका हमने बोला होता है ये इग्निस रॉक है, तो ये जो इकट्ठी हुई है ना यहाँ पे ये पहाड़ी, तो इसी को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो इसमें मान लो कोई नेचुरल सा ऐसा इवेंट हो जाता है, नेचुरल सा इवेंट कैसा होगा, अर्थक्वेक मान लो, यहाँ पे भूकंप आ जाता है। अब जैसे भूकंप कहाँ पे आप देखो ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो भूकंप मिलेगा आपको आपके ये जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये जो है कौन सा प्लेस है, कोई हिली एरिया मान लो, डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश मान लो, तो यहाँ पे क्या होता है वी शेप और यू शेप में वैलीज़ नहीं दिखती आपको। अब आप मान लो ऐसा, जब ये जो वी शेप और यू शेप में वैलीज़ है यहाँ पे भूकंप आता है, और ये जो है ऐसे आपके माउंटेन्स हैं, और यहाँ पे मान लो ये जो टॉप ऑफ द सरफेस है ना, जब ये भूकंप करते हैं तो ये मान लो ये यहाँ पे गिर जाते हैं और ये यहाँ पे गिर जाते हैं। ठीक है जी, ये जो बिल्कुल टॉप का सरफेस है ये यहाँ पे पहुँच जाता है, और ये जो बॉटम का है ये टॉप में आ जाता है। मान लो ऐसी सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये गिर के यहाँ पे आ जाता है, और ये यहाँ वाला ऊपर आ जाता है। तो इसको मैं जब ड्रॉ करता हूँ वापस से, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमने बोला हुआ था हमारा जो माउंटेन्स है मान लो वो कुछ इस तरीके से थे वी शेप में, तो ये मान लो वैसे तो एक तरीके से इतना लीनियर नहीं होता, पर मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो प्रेशर, आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें इसके ऊपर जो है यहाँ पे अप्लाई होगी, क्योंकि हमने बोला यहाँ पे मान लो इसकी जो यहाँ पे डेप्थ है ना, मान लो 20 किलोमीटर हो सकती है ना, इतने पहाड़ तो इतने लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं। अगर इसकी डेप्थ 20 किलोमीटर है ना, ये जो मटेरियल जो टॉप का मटेरियल यहाँ पे पहुँच गया है ना ऊपर का, तो इसमें आप देखोगे भी यहाँ पे प्रेशर भी अप्लाई होगा इसके ऊपर, इसके जो है वॉल्यूम है उसमें भी कंप्रेशन होगी, और उसके साथ जब वॉल्यूम में कंप्रेशन होगी तो टेम्परेचर के साथ ये मेल्ट होना शुरू होगा। ठीक है, तो जिसमें आप देखोगे ये जब ये तीनों चीज़ें एक साथ यहाँ पे अप्लाई होती है, तो ये जो रॉक है आपकी कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक है, जो मेटामॉर्फिक रॉक है इसकी जो आप देखोगे यहाँ पे कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाती है।
और ये जो है यहाँ पे आपकी फिजिकली और केमिकली कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है जी, चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, कौन सी है, फिजिकल है और दूसरी आपकी जो है यहाँ पे आप देखोगे ये केमिकल है। ठीक है जी, तो ये चीज़ ये बोलता है इसमें। तो इसमें भी आप बोलोगे आपके जो फॉसिल्स है ना, इसमें आपको फॉसिल्स यहाँ पे आया देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने जो है रॉक के 3 टाइप देख लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल में इसमें अभी तक हमने देखा, जो हमने 3 केस देखे, 3 केस स्टडी की। फर्स्ट केस था हमारा जो है आपका जो इग्निस रॉक है, ये इरोड होके जो है, जब ये कन्वर्ट इरोड होती है तो ये किस में, इसमें क्या बनता है, हमने देखा भी इसमें सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होती है इग्निस रॉक से। ठीक है जी, केस 1 देखा हमने। केस 2 देखा था हमने, जो आपकी इग्निस रॉक है, जब इसमें कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, ठीक है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का यहाँ पे जो है जब कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो हमने बोला भी ये जो रॉक है ये मेटामॉर्फिक नेचर में हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। और केस 3 देखा हमने, केस 3 में आपका ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, आपका सेडिमेंट्री रॉक है, तो इसमें प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जब अप्लाई होता है तो इसमें क्या होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक की तरह यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो यही हमने देखा अभी तक। तो देखो अब क्या होता है इसमें, रॉक साइकिल में क्या होता है, अगर ये तीनों इवेंट मैंने बोला भी अलग अलग होते हैं, अगर मैं इनको तीनों को एक साथ यहाँ पे जोड़ दूँ तो क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो है इग्नियस रॉक है, यहाँ पे आपकी जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है जी, और यहाँ पे ऊपर आपकी जो है सेडिमेंट्री रॉक आ गई। ठीक है जी, तो मैं बोलता हूँ अगर मैं आपके जो इग्निस रॉक्स है जब इसको इरोड करता हूँ, ठीक है, इसका क्या है, इरोजन जब होता है, क्या होती है, जब ये इरोड होती है ना, तो इसका क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक नहीं बनती है। इरोड होने के बाद जब इसकी कॉम्पेक्शन होती है तो सेकंड फेज में ये सेडिमेंट्री रॉक बनती है। क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपकी ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ना, इरोड तो ये भी होगी, फॉर्मेशन इसकी होगी, जब ये इरोड हो जाएगी तो इससे आपकी जो है सेडिमेंट्री रॉक, इससे भी फॉर्मेशन होगी ना। ठीक है, अब मैं ये बोलता हूँ भी सेडिमेंट्री रॉक्स, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक से आपकी जो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे होगी, बोल सकते हो, जब इसमें मैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जब इसमें अप्लाई करूँगा। ठीक है, जो रॉक है जो ये सरफेस के अंदर चली जाएगी, ठीक है, तो इसमें जो ये जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा तब यहाँ पे आप देखोगे जो सेडिमेंट्री रॉक है ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली आपका जो इग्निस रॉक है, इसमें भी अगर मैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों चीज़ें अप्लाई करता हूँ, ये कंडीशन अप्लाई करता हूँ, तो इग्निस रॉक भी आपकी जो है सरफेस के अंदर जब जाएगी तो ये मेटामॉर्फिक नेचर में हो जाएगी। ठीक है जी, अब बची आपकी जो है यहाँ पे इग्निस रॉक। अब क्या मेटामॉर्फिक रॉक जो है आपकी जो है इग्निस रॉक में कन्वर्ट हो सकती है, बोलो कैसे होगी, जब ये जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है ना, जब अर्थ के बिल्कुल ही सरफेस के अंदर जो आपके जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट से नीचे जब ये मेंटल में पहुंच जाएगी ना, जब मेंटल में पहुंच जाएगी तो ये क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। जब मेल्ट हो जाएगी तो मेल्ट होने के बाद फिर ये मैग्मा बन जाएगा, और मैग्मा के बाद फिर ये जो है वापस बाहर आएगा और लावा बनेगा, और उसके बाद जब ठंडा होगा तो इसकी रॉक फॉर्मेशन होगी। ठीक है, माउंटेन्स बनेंगे। तो वैसे ही जो आपकी जो है यहाँ पे इग्निस रॉक बनेगी, और सेम टू सेम यहाँ पे आप देखोगे जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, जब ये भी जो है अर्थ के नीचे चली जाएगी, ठीक है, तब आप देखोगे आपकी जो है इग्निस रॉक की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, मूव्स डीप इनसाइड अर्थ एंड मेल्ट्स। ठीक है जी, तो ये चीज़ है आपकी यहाँ पे। तो ये आपकी रॉक साइकिल है, इसको आप जो है आराम से जो है राइट कर सकते हो, एक एक चीज़ इसको डिस्क्राइब करना, इसको बोल देना भी यहाँ पे जब ये इग्निस जब इरोड होगी तो सेडिमेंट्री बनेगी, मेटामॉर्फिक जो है इरोड होगी तो सेडिमेंट्री बनेगी। जब सेडिमेंट्री अब यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, या फिर इग्निस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर करेगा तो मेटामॉर्फिक नेचर आएगा। और साथ ही में जो आपकी जो है मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री नेचर जब अर्थ के अंदर चली जाएगी तब ये इग्निस रॉक की फॉर्मेशन लेगी। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
बोवन सीरीज, बोवन सीरीज होगी या साइकिल होगी, ठीक है जी। या तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, इसका अदर नेम है पार्शियल मेल्टिंग ऑफ रॉक, ठीक है। पार्शियल मेल्टिंग ऑफ रॉक होगी, या तो फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं भी जेनेसिस ऑफ मैग्मा, ठीक है जी। ये हमारा टॉपिक है। मान लो अब आप एग्जाम में बैठोगे, जिसने जैसे आंसर राइट किया है तुमने, अगर करा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो चलो इसमें इस क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। अब से पूछेंगे भी वोवन साइकिल, जो इस वोवन सीरीज है, इसके बारे में जो है 150 वर्ड्स में राइट करो, ठीक है जी। तो आप राइट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो आंसर है, आंसर राइटिंग में सबसे पहला मैकेनिज्म क्या है, आपका एक इंट्रो आएगा, ठीक है जी। इंट्रो के बाद फिर बॉडी आएगी, बॉडी के बाद फिर आपकी कंक्लूजन आएगा। ये आपकी जो है नॉर्मल सी प्रोसेस है। तो इंट्रो को शुरू करने से पहले हम जो है पार्शियल मेल्टिंग ऑफ रॉक क्या चीज़ है, पार्शियल मेल्टिंग समझते हो क्या चीज़ होती है। पार्शियल मेल्टिंग का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे लास्ट तक टिकता है, जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है वो सबसे पहले खत्म हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। मान लो आपका ये जो है रॉक है, यहाँ पे पत्थर है, ठीक है जी। अब मान लो इसकी जैसे हमने बोला होता है, जब वेदरिंग के प्रोसेस में बोला होता है, जबकि अलग अलग डेंसिटी होती है, ठीक है, मिनरल्स की कॉम्पेक्शन अलग अलग होती है। ये सेडिमेंट्री रॉक है, मान लो लेयर बाय लेयर किसकी फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये आपके जो है कॉपर के साथ बना हुआ है, यहाँ पे हम क्या कैल्शियम ले लेते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे आपका क्या है आयरन ले लेते हैं, यहाँ जैसे में हम मैग्नीशियम ले लेते हैं। जब हम इसकी पार्शियल मेल्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, जब इसकी पार्शियल मेल्टिंग करेंगे तो बोलो कौन सा पार्ट सबसे पहले मेल्ट होगा। तो पार्शियल मेल्टिंग में आप देखोगे आपका ये जो कैल्शियम है ना, सबसे पहले ये कैल्शियम मेल्ट होगा। तो आपकी जो रॉक है ना, जब ये मेल्ट हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे भी आपका कॉपर है, कॉपर की हो जाएगी, कॉपर के बाद फिर आप देखोगे मैग्नीशियम चला जाएगा, मैग्नीशियम के बाद फिर आप देखोगे भी यहाँ पे जो है आयरन गायब हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो है रॉक यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और सेम यहाँ पे जो है आपकी मेल्टिंग भी होती है, क्योंकि सब लेयर बाय लेयर बनते हैं और लेयर बाय लेयर ही टूटते हैं। जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो लास्ट तक टिका रहेगा, जो जिसकी नहीं होगी वो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी डेंसिटी डिफ्रेंशिएशन है। और इसमें जो है आपको 150 वर्ड्स में राइट करना है, तो सबसे पहले हमारे को क्या लगेगा, एक इंट्रो लगेगा, ठीक है। तो इंट्रो में आप क्या करोगे, पार्शियल मेल्टिंग के बारे में बोलो, पार्शियल मेल्टिंग क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन बताओ। पार्शियल मेल्टिंग के बारे में बात करनी है ना हमने, तो पार्शियल मेल्टिंग डिफरेंट डेफिनेशन लिखते हैं। तो आपकी पार्शियल मेल्टिंग ऑफ रॉक ये क्या है, एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, वेयर द परसेंटेज ऑफ लाइटर मटेरियल ऑफ रॉक, LIGH, लाइटर मटेरियल। तो इसमें आप बोल सकते हो जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, ब्रैकेट में लिख लेना, लाइटर मटेरियल ऑफ रॉक रिड्यूसेस, खत्म हो जाती है। और जो पेरेंट रॉक इज लेफ्ट है, आपकी जो पेरेंट रॉक है विद हैवियर मटेरियल, ब्रैकेट में लिख दो डेंसिटी, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन मैंने अपने से ही बनाई हुई है, आप कुछ गूगल वगैरह से देख के जो है इसको अच्छे से इम्प्रूव करके लिखना है, ठीक है। तो इंट्रो हो गया आपकी, इंट्रो के बाद आपकी क्या आती है, बॉडी आती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो डायग्राम जो मैंने बनाया था ऊपर, वही इसी डायग्राम को यहाँ पे बनाना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाना। तो इसमें देखो यहाँ पे आपका जो मैं बताता हूँ क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी जो यहाँ पे रॉक है जिसका नाम है पेरिडोटाइट, क्या है, आपकी जो पेरिडोटाइट रॉक है, इसकी जब पार्शियल मेल्टिंग होती है, पत्थर का टुकड़ा है ना इतना बड़ा, तो इसकी जब पार्शियल मेल्टिंग होती है तो इसमें से कुछ एक जो यहाँ पे जो जिसकी डेंसिटी कमजोर होती है वो मेल्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है पेरिडोटाइट के बाद आपको मिलता है बसाल्ट, क्या मिलता है, बसाल्टिक रॉक्स मिलती है आपको। और इसमें आप देखोगे, मान लो ये वाला पोर्शन यहाँ से गायब हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे बेसाल्ट से आपका मैक्सिमम जो है ओशन बना होता है। उसके बाद फिर बेसाल्टिक रॉक की आप यहाँ पे पार्शियल मेल्टिंग करोगे तो आपको मिलता है यहाँ पे एंडेसाइट, ठीक है, एंडेसाइट रॉक्स मिलती हैं। तो आपकी जो एंडीज रॉक की फॉर्मेशन हुई है वो एंडेसाइट रॉक से हुई है। मान लो ये वाला पोर्शन गायब हो गया, अब
उसके बाद फिर देखो यहाँ पे जब एंडेसाइट की पार्शियल मेल्टिंग होती है तब जाके आपको मिलता है एंड में ग्रेनाइट। क्या मिलता है? ग्रेनाइट। तो यही आपकी जो है बोवन सीरीज है। ठीक है जी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया। तो बॉडी में क्या है, अब लिखेंगे इसको। when partial melting of rock took place, rock took place, तो ब्रैकेट में लिख दो पीरियोडोटाइट। पीरियोडोटाइट। ठीक है जी। तो इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू, यहाँ पे लिख दो बसाल्ट। ठीक है जी। तो यही जो है पेरिडोटाइप से बसाल्ट बनता है। उसके बाद फिर आपका जो आपका सिमिलरली आपका जो बसाल्ट है उसकी पार्शियल मेल्टिंग होती है। क्या होती है? पार्शियल मेल्टिंग होती है। तो इसमें क्या बनता है? ये एंडेसाइट बनता है। ठीक है, अगर इसको आपने यहाँ पे 250 वर्ड्स में लिखना होगा तो बसाल्ट से आप एग्जांपल दे दो। आपका जो ओशन फ्लोर है बसाल्टिक नेचर में, एंडेसाइट में बोलोगे भी आपका जो एंडीज माउंटेन है उसका एग्जांपल दो भी, इसी के साथ फॉर्मेशन हुई है 250 वर्ड्स में। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है डायग्राम ड्रॉ करना। सिमिलरली आपका जो उसके बाद फिर है जब एंडेसाइट की हम पार्शियल मेल्टिंग करेंगे, क्या करेंगे? पार्शियल मेल्टिंग करेंगे, तो ये जो है आपकी ग्रेनाइट में यहाँ पे जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपकी बोवन सीरीज़ है। तो इसमें अगर इसको और लेंथी करना है तो आप यहाँ पे बोलोगे जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी है ग्रेनाइट की, ये मच मोर है आपकी एंडेसाइट एंड बेसाल्ट से, इज मच मोर देन आपका एंडेसाइट एंड स्लैश बेसाल्ट। ठीक है जी, ये चीज़ है। अगर आप इसको और ऐड करना तो आप बोल सकते हैं भी आपकी ये जो है अल्ट्रामेफिक रॉक है ग्रेनाइट की कॉम्पोजिशन में, आप बोल सकते हो भी सिलिका 70% है। ठीक है, 60 to 70% आप बोल सकते हो। और बेसाल्ट के ऊपर आप बोलोगे 50% सिलिका है, 50% है यहाँ पे आप देखोगे जो आयरन मैग्नीशियम है। वैसे तरीके से आप जो है क्वेश्चन को यहाँ पे आप इसको खींच सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी बॉडी होगी, तो इसको डायग्राम में जरूर ड्रॉ करना। ठीक है, तो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो कंक्लूजन में आ जाते हैं। तो कंक्लूजन क्या है यार, इसमें आप देखोगे भी इसमें तो जरूरत ही नहीं है यार। कंक्लूजन क्या बोलोगे? ये जो प्रोसेस है ना, ये जो रॉक डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है और इसी को हम जो है बोवन साइकिल बोलते हैं। दिस होल चेंज इन डेंसिटी ऑफ रॉक इज कॉल्ड बोवन सीरीज। ठीक है, आप इसमें डेंसिटी डिफ्रेंशिएशन को भी इंक्लूड कर सकते हो कंक्लूजन में। ठीक है, तो अपने तरीके से बना लेना। अब थोड़ा कंक्लूजन अच्छा तो नहीं है पर चलो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैंने बोला होता है स्टार्टिंग में, जो आपकी जो ग्रेनाइट है ना वो अर्थ के अंदर स्टक हो जाती है, और जो आपकी जो बेसाल्टिक रॉक्स है वो अर्थ के बाहर आ जाती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ये क्यों होता है कारण, तो आप बता सकते हो क्या? आपसे पूछता हूँ मैं, वो है ग्रेनाइट स्टक्स इनसाइड एंड बेसाल्ट कम्स आउटसाइड। कमेंट बता सकते हो क्या? है पता तुम्हारे को? तो देखो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो ये जो आपका बेसाल्ट है, अगर जब बेसाल्ट में आपकी जो वाटर क्वांटिटी रिच होती है, मतलब वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, अगर उसके बाद फिर उसकी हम पार्शियल मेल्टिंग करते हैं तब जाके आपका बेसाल्ट जो है वो ग्रेनाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी। अगर आप इसको इंट्रो में लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन में देखो, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट में आप देखो जो आपका यहाँ पे बेसाल्ट हो गया,
दूसरा आपका जो है यहाँ पे ग्रेनाइट हो गया। तो ग्रेनाइट का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो 1200 सेल्सियस से ज़्यादा है, ठीक है जी। वहीं पे आप देखोगे आपका जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट का यहाँ पे आप देखोगे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 600 से 800 के आसपास है, ठीक है। 600 टू 800 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली में ले लेना इसको। तो ये इसका है फर्स्ट में इसमें कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं बोलता हूँ इसमें जो है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो विस्कोसिटी जो आपकी जो ग्रेनाइट की है ना, वो ग्रेनाइट की विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे हाई विस्कोसिटी है, और दूसरे में आप देखोगे इसमें जो है लो विस्कोसिटी है, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन ये है। और तीसरी कंडीशन मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मान लो आपका ये जो है अर्थ का सरफेस है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मैग्मा का सोर्स है, मान लो ये मैग्मा का सोर्स है, ठीक है। ये मैग्मा का सोर्स है। तो यहाँ पे देखो अब आप बोलो भी अर्थ का जो यहाँ पे एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ, दूसरा पॉइंट मैं रेफरेंस के लिए ये ले लेता हूँ। आप बोलो भी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, इसका पॉइंट ए का होगा या पॉइंट बी का होगा। पॉइंट बी का होगा ना, क्योंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा है और ये कोर के ज़्यादा नज़दीक है ए के कंपैरिजन में। सिमिलरली यहाँ पे मैं प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पे देखो, प्रेशर का यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे प्रेशर इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी प्रेशर को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो बोलो पॉइंट बी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा या पॉइंट ए के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। पॉइंट बी पे ज़्यादा होगा ना। तो यहाँ पे आपका जो है प्रेशर इज रिलेटिवली मोर, ठीक है। तो रिलेटिवली वर्ड का मतलब है कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप बोलोगे प्रेशर इज रिलेटिवली लेस, ठीक है जी। तो कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे आपका ज़्यादा प्रेशर होगा ना तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। और जहाँ पे कम प्रेशर होगा वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। क्योंकि एक बाई लेयर जो है जितनी है एक एक करके सारों का इसमें जो है प्रेशर पड़ रहा है। इससे क्या है, इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम होने के कारण यहाँ पे जो है यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है क्योंकि हीट जनरेट हो रही है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। और ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट जो है आपका, ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो इसको जो है इस डायग्राम को जो है एग्जाम में ड्रॉ करना है अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे आता है तो आते हैं हम अपने इंट्रो में, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हमने बोला भी ग्रेनाइट का यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा है, बेसाल्ट का कम है। विस्कोसिटी इसकी हाई है, इसकी कम है। इसमें हमने बोला भी यहाँ पे जो प्रेशर होगा ना ग्रेनाइट के लिए, यहाँ पे जो पॉइंट बी है वहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे पॉइंट ए पे कम होगा। तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे आपका ये जो ग्रेनाइट है ना, यहाँ पे मान लो आपका, फिर से हम ड्रॉ करते हैं। एक तरफ यहाँ पे मान लो यहाँ पे ग्रेनाइट चल रहा है, यहाँ पे बेसाल्ट चल रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है अंदर, जो कन्वेक्शन करंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो प्रेशर है ना यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे प्रेशर आप देखोगे रिलेटिवली कम होगा तो टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा। हमने बोला भी इसका जो आपका जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस है। तो 1200 डिग्री सेल्सियस मान लो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे 1500 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 1200 डिग्री सेल्सियस है और मान लो यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस है। तो बोलो अगर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 1200 डिग्री सेल्सियस से, अगर 1200 डिग्री सेल्सियस से अगर ये ज़्यादा ऊपर आएगा तो यहाँ पे इसको क्या होगा, टेम्परेचर कम, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसकी विस्कोसिटी हाई है तो ये क्या होगा, ये सॉलिड हो जाएगा, यहाँ पे ये जमना शुरू हो जाएगा। समझाई बात। तो यहाँ पे बसाल्ट के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे इसमें जो है इतना इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी विस्कोसिटी कम है और साथ ही में इसको जो है टेम्परेचर भी कम चाहिए होता है, जिसके कारण अगर इसमें जो है ये पतला होता है, ठीक है। अगर घनत्व समझते हो ना क्या विस्कोसिटी, तो इसकी विस्कोसिटी कम होती है तो ये यहाँ से निकल जाता है। तभी आप देखोगे जो आपकी जो रॉक्स है, माउंटेन्स है, ओशन फ्लोर है, ये बेसाल्टिक नेचर में है, ग्रेनाइट में आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो वापस चलते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा जो है इंट्रो चलेगा, एक क्या लगेगा, इंट्रो लगेगा ना। इंट्रो में क्या होगा, आप यहाँ पे आपकी जो पार्शियल मेल्टिंग प्रोसेस है उसको डिफाइन करो, ठीक है जी। और इसके साथ ही यहाँ पे आप ऐड करो
आपकी जो बसाल्ट है, जब इसमें वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसके बाद फिर इसकी पार्शियल मेल्टिंग होती है, तब ये ग्रेनाइट में कन्वर्ट होता है। तो एग्जामिनर को ये बात पता चल जाएगी, तो मार्क्स कहाँ से काटेगा आपके। इफ़ आपका ये जो बसाल्ट है इज वाटर रिच विद पार्शियल मेल्टिंग प्रोसेस, क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है इनटू ग्रेनाइट। ठीक है जी, तो इतनी सी बात है, राइट कर लेनी है इसमें। तो आ जाओ अपने बॉडी पे। तो बॉडी में क्या है हम बताएंगे प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बोलेंगे भी जो ग्रेनाइट है ना आपका, क्या है ग्रेनाइट की, यहाँ पे आप बोलेंगे भी हाई सिलिका कंटेंट है, यहाँ पे हाई सिलिका कंटेंट है, जिससे आपको क्या देखने को मिलता है, इसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है जी, तो इसके कारण ये क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है इरप्शन से, प्रिवेंट्स इट फ्रॉम इरप्शन। इतनी सी बात है। हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग। तो दूसरा है आपका यहाँ पे बसाल्ट, बेसाल्टिक रॉक है। तो जो बेसाल्ट है आपका, इसमें आप देखोगे भी इसकी जो है सिलिका कंटेंट यहाँ पे लो है, सिलिका कंटेंट क्या है, लो है। तो उसके बाद आप देखोगे इसमें जो है विस्कोसिटी क्या है, इसकी कम है। ठीक है जी, इसकी विस्कोसिटी कम है। तो उसके बाद फिर आप देखोगे जो रीज़न है आपका, रीज़न जो है, जो ये जो विस्कस मटेरियल है आपका, विस्कस मटेरियल है, तो इसको क्या चाहिए होता है, इसको चाहिए होता है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इट रिक्वायर्स हाई प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर आप लिखोगे तो प्रेशर से जो इनडायरेक्टली जो है टेम्परेचर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। हाई प्रेशर टू स्टे इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है जी, इतनी सी बात बोली हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे जो डायग्राम मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ था, जो प्रेशर के ऊपर मैंने यहाँ पे, तो इस डायग्राम को आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे ड्रॉ करोगे, डायग्राम यहाँ पे आप जो है इसको ड्रॉ करना। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद फिर जो आपका ये जो ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट का टेम्परेचर कितना है, मैंने बोला भी 1200 डिग्री सेल्सियस है। और अर्थ का एस्ट्रोस्फीयर का टेम्परेचर इज अराउंड 700 टू 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, इतनी सी बात आप यहाँ पे लिखोगे। तो उसके बाद क्या करना, अगर आपको यहाँ पे आगे नहीं यहाँ पे राइट करना है, इसके बाद आप बोलोगे भी इसका जो है यहाँ पे आप देखोगे भी टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण ये जो है इसको जो है ये सॉलिड होना शुरू हो जाता है। अगर ये नहीं लिखना होगा तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दो, डायग्राम नहीं फ्लो चार्ट, यहाँ पे वेन डायग्राम। ठीक है, तो इससे आपको क्या दिखेगा, मान लो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है, 400 डिग्री सेल्सियस है, 800 डिग्री सेल्सियस है एंड 1200 है। ठीक है, 400 है, 800 है, 1200 है। ठीक है जी, ये आपकी डेप्थ है, क्या है, डेप्थ है, ये भी आपकी डेप्थ है। ये आपका क्या है, ग्रेनाइट का केस है, और यहाँ पे नॉर्मल रॉक का केस है। नॉर्मल रॉक जो आपकी जो है यहाँ पे जो बेसाल्टिक नेचर की होती है। तो यहाँ से जब मैग्मा जब आ रहा होता है ना ग्रेनाइट के केस में, तो ग्रेनाइट के लिए जो मैग्मा जो है उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। ठीक है जी, पर जो नॉर्मल रॉक होती है ना, जो यहाँ पे आप देखोगे जो मैग्मा है उसमें उसको जो है जो टेम्परेचर जो नॉर्मल चाहिए होता है उसको 700 से 800 के बीच में यहाँ पे आप देखोगे, तो इतना सा यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इतनी सी बात आप ड्रॉ कर दोगे तो एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें बाकी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इनडायरेक्टली फिर यहाँ पे और एक डायग्राम बना लो, अगर बनाना है तो, नहीं बनाना हो तो रहने देना। तो यहाँ पे एक बार फिर से दिखा दो आपकी ये जो अर्थ का
अर्थ हो गई आपकी। अर्थ में आप देखोगे भी आपका ये जो मैग्मा आ रहा है तो ये यहाँ जैसे भी ये जो है ये ट्रैप हो जा रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या है, इसको बोल दो भी ये सॉलिडिफाइड। और साथ ही में यहाँ पे लिख लो जो लेस टेम्परेचर है और इसके साथ ही यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो बिल्कुल लेस है। तो इतनी सी बात अगर आप यहाँ पे राइट करोगे, ठीक है जी। तो वैसे तो वर्ड्स ज़्यादा हो गए हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसको भी आप कम करना, और कम करने के साथ साथ यहाँ पे जितना जो डायग्राम ड्रॉ करोगे उतना यहाँ पे आपको फ़ायदा रहेगा। 250 वर्ड्स के लिए इनफ है, 150 के लिए ज़्यादा है। तो कंक्लूजन लिखोगे, तो कंक्लूजन में क्या है यार, सीधी सी बात चिपका दो, जो फैक्ट है वही बोलेंगे हम और कुछ और नहीं बोलेंगे। जो जो बेसाल्टिक रॉक है ना, आपकी जो बेसाल्टिक रॉक है ना, तो रुको, बेसाल्टिक रॉक नहीं, बेसाल्टिक रॉक तो बाहर बनेगी। जो आपका बेसाल्ट है, तो बेसाल्ट है लो विस्कोसिटी, ठीक है जी। और इसको क्या चाहिए होता है, लेस प्रेशर चाहिए होता है। तो क्या बोलेंगे, रिक्वायर्स लेस प्रेशर टू मेल्ट, दैट्स वाई वी ऑलवेज एक्सपीरियंस basaltic eruption, we always experience eruption, ठीक है जी। तो यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट ओवर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है आपका, लास्ट है ये, आपकी जो अर्थ है ना, अर्थ टेम्परेचर प्रोफाइल है, टेम्परेचर प्रोफाइल है, ठीक है जी। तो इसमें नीचे यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे देखो एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें मान लो यहाँ पे आपका ये जो है 0 पॉइंट है, और ये जो आपकी अर्थ की डेप्थ है कितनी, 6371 कितनी है, तो इसको हम 6500 ले लेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर ये किलोमीटर्स हो गए, और यहाँ पे हम, ये क्या है, डेप्थ है आपकी, और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर लेंगे। यहाँ पे कितना, 5000 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। तो ये आपका टेम्परेचर है, इसको मिड पॉइंट लेते हैं 2500 डिग्री सेल्सियस, और इसका मिड पॉइंट लेते हैं 3000, ठीक है, किलोमीटर। तो यहाँ पे इसको जो है अज्यूम कर लेते हैं भाई, ये आपकी जो है, ये यहाँ से आपका जो है कोर स्टार होता है, क्या है, आउटर कोर है ये, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं भाई, यहाँ कहीं पे आपका जो है एस्थेनोस्फीयर, ये पे जो है यहाँ पे इस लाइन पे खत्म होता है आपका। ये क्या है आपका, ये मेंटल है, ऊपर आपका क्रस्ट हो गया, ठीक है जी। तो आपका अर्थ का जो टेम्परेचर रेट है, ठीक है, हमने बोला भी इस तरफ आपका जो है टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा। तो आप देखोगे जैसे जैसे हम नीचे को जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे को जाते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। तो ये कितना है, 100 किलोमीटर का है यहाँ पे, फर्स्ट 100 किलोमीटर्स, ठीक है जी। पर जैसे ही हम एस्थिनोस्फेयर से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो इसके जो रेट है ना, ग्रोथ रेट जो है आपका टेम्परेचर का, ये गिरता है, ठीक है। वैसे तो टेम्परेचर इसका जो है यहाँ पे ग्रो ही कर रहा होता है, इसमें जो है इसका रेट बढ़ ही रहा होता है टेम्परेचर रेट में, पर आप कंपेयर करोगे इसमें जो है यहाँ पे आपका जो एस्ट्रोनोस्फेयर पे है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। पर जैसे ये मेंटल को क्रॉस करता है, मेंटल को ये जब ये क्रॉस करता है तो इसका जो टेम्परेचर है ये फिर से राइज करता है, और ये कोर में यहाँ पे जो है आप देखोगे 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो टेम्परेचर है यहाँ तक ये पहुँच जाता है, ठीक है जी। तो यही आपका जो है अर्थ का टेम्परेचर प्रोफाइल है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये आया हुआ है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे। और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपका फिर से जो है ये डेंसिटी डिफरेंशिएशन के ऊपर है, मेकअप ऑफ डेंसिटी डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। तो राइट करते हैं, ठीक है। आपका जो ये जो अर्थ है, आपके अर्थ इंटरनल टेम्परेचर
ये जो है इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज विद डेप्थ। ठीक है जी। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे जो है ट्विस्ट क्या है, जो ग्रेथ रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, आपका रेट ऑफ ग्रोथ है ना, ये सेम नहीं है। क्या है, नॉट सेम। नॉट सेम की जगह आप जो है लीनियर वर्ड यूज़ करो। क्या है, लीनियर, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, इज नॉट लीनियर। ठीक है जी। हमने बोला भी यहाँ पे आप जो है अर्थ के इंटरनल टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज करता है डेप्थ में, पर हर जगह पे हमने देखा भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जो आपके एस्टेनोस्फेयर में एक रेट में हो रहा है भी, जैसे नीचे नीचे को जा रहा है, पर मेंटल में आ रहा है, यहाँ पे नहीं है एक रेट में, यहाँ पे कम हो गया। वैसे ही हम देखेंगे जो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है, क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझते हो ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे ये जो है 15 to 30 डिग्री पर किलोमीटर, 15 से 30 किलोमीटर पर किलोमीटर जो है ये राइज होता है विद इन अपर 100 किलोमीटर्स। आपके जो शुरुआती 100 किलोमीटर है, ठीक है, 100 किलोमीटर है यहाँ तक, ये जो है एक रेट में जो है 15, जैसे 1 किलोमीटर आप जाओगे तो यहाँ पे 15 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, 2 किलोमीटर जाओगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 10 होगा तो यहाँ पे 150 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा तो यहाँ पे 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी सी बात है। पर यहाँ पे हमने बोला भी जैसे ये मेंटल में एंटर करता है देन इट जो है ड्रॉप करता है ड्रामेटिकली। थ्रू आपके मेंटल में। ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्या करता है, ये मेंटल के बाद फिर ये इंक्रीज करता है स्लाइटली विद इन कोर। ठीक है जी, जैसे कोर में पहुंचता है तो कोर के बाद फिर धीरे धीरे ये वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो वैसे आपका ये जो डायग्राम है यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, ऊपर ड्रॉ कर लिया, कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखो आपका जो सोर्स क्या है हीट का, जो ये जो हीट है ना, इसका सोर्स क्या है, आपका सोर्स ऑफ हीट जो है ये है यहाँ पे आपका रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली 49% से आसपास ये जो है इसमें ये हो रहा है, 50% रेडियो एक्टिव डिके है। उसके बाद फिर आप देखोगे आपकी प्रिमोर्डियल हीट होगी। क्या है, प्रिमोर्डियल हीट है, जैसे हमने देखा था ना यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, प्रोटोसन है, प्रोटो एनर्जी है, तो ये वही बात कर रहे हैं भी, इसमें जो है शुरुआत में उस टाइम से ऐसी हुई है। दूसरे फिर आप बोलोगे भी रोटेशनल फ्रिक्शन। आपका जो कोर है ना, इसमें कोर भी तो रोटेट कर रहा है यार, तो कोर जब रोटेट करेगा तो वही तो एनर्जी भी यहाँ पे जनरेट करेगा। तो यहाँ पे सेकंड सोर्स यहाँ पे ये है। उसके बाद फिर आपकी टाइटल फ्रिक्शन होगी, तो इतनी बड़ी यहाँ पे ये है नहीं इसकी, तो ये बिल्कुल माइनर सी एनर्जी है प्रीमोर्डियल और टाइटल फ्रिक्शन। पर आपका जो रेडियो एक्टिव डिके है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, अगर इन चार में से कोई और एक ऑप्शन है तो आप इसमें टिक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपका ये जो रेडियो एक्टिव डिके है ना, जो एलिमेंट्स हैं, हमने बोला भी अर्थ की एज 4.6 बिलियन ईयर है, तो उसमें ये बोलते हैं भी आपका ये जो रेडियो एक्टिव डिके है, ये बोलता है भी आपका ये जो एनर्जी है या सोर्स है, ये 75% जो है एनर्जी फ्यूल हो चुकी है, और इसमें बची कितनी हुई है, 25% यहाँ पे फ्यूल यहाँ पे बचा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे आपकी अर्थ के जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर, यहाँ पे ये जो अर्थ रोटेट कर रही है, सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, जियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह। इसमें बोलते हैं भी 25% बचा है, कितना है, तो अर्थ की इन्होंने बोला हुई अर्थ की जो एज है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 6 बिलियन ईयर है, उसके बाद अर्थ खत्म हो जाएगी। तभी तो आप देखोगे भी आपके जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, जैसे मंगल मिशन हो गया, ठीक है, मार्स प्रोजेक्ट हो गया, और अभी आप देखोगे जुपिटर के ऊपर जो है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का चला हुआ है। तो ये तभी चले हुए हैं क्योंकि आपके जो हमारी जो एग्जिस्टेंस है ना, भी आगे वाले जो 6 बिलियन ईयर हो जाएंगे, जो अर्थ का फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो भाई हमारे का जो अर्थ का जो यहाँ पे आप बोलेंगे जो हमारा हैबिटेट है वो कोई और जगह यहाँ पे ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, तो वही यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद देखो आपका यहाँ पे ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है,
तो ये लोएस्ट है, सबसे कम कहाँ पर मिलेगा आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट अर्थ के सरफेस के अंदर? तो ये आपके कॉन्टिनेंट्स जो होंगे उसके सेंट्रल पार्ट में होगा। कहाँ पे होगा? सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है जी। और दूसरा आपका जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? हाईएस्ट। तो इसमें जो आपका जो सबडक्शन जोन हो गए, क्या हो गए आपके? सबडक्शन जोन। और दूसरा कहाँ पे? आपकी ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। आप समझे इसका मतलब क्या है? अगर नहीं समझे तो मैं वापस बताता हूँ। यहाँ पे मान लो आपका कॉन्टिनेंट्स है, जैसे अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो इसकी जो आप बोलोगे भी ये जो है यहाँ पे इसकी जो है बाउंड्रीज है, प्लेट बाउंड्रीज है ना। इसके आसपास यहाँ पे हमारे को पता नहीं है यहाँ पे जो है या नहीं है। तो इसमें आप देखोगे अफ्रीकन यहाँ पे आपकी जो है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। तो ये बोलता है जो आपका ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये सबसे कम है आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। सेंट्रल पार्ट कौन सा है? ये जो पार्ट है यहाँ पे है, ये है आपका सेंट्रल पार्ट कॉन्टिनेंट का, ठीक है जी। और ये बोलता है भी आपकी जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, ये बोलता है यहाँ पे ये जो सबडक्शन जोन है ना, क्या है? सबडक्शन जोन। क्योंकि यहाँ पे एक प्लेट और होगी, दूसरी प्लेट यहाँ पे लगी होगी, और यहाँ पे कौन सी है? ये डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट का तो नेचुरल सी बात हमने देखी, यहाँ पे जो एनर्जी है ना, यहाँ पे मैग्मा वो नीचे से आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पे होगी, तो इतनी सी बात ये बोल रहा है। तो उसके बाद फिर देखो ये बोलता है जो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। देखो यहाँ पे इस एक डायग्राम को इसको ड्रॉ करना नॉर्मल सा है। आपका फ्राई पैन देखा है आपने, जो पानी गर्म करने का होता है, चाय बनाने का होता है, या केटल देखी होगी, इलेक्ट्रिक केटल। मान लो आपका ये पैन है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ हीट है। तो यहाँ पे जब आप पानी गर्म करने के लिए छोड़ते हो, जब हीट होती है, तो आपके ये जो है यहाँ पे आप देखोगे भी करंट से यहाँ पे जो है वाटर करंट यहाँ पे की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, होगी ना। क्योंकि ऐसे ही तो आपका जो है यहाँ पे जो है फॉर्म होता है। जो आपकी जो यहाँ पे जो गर्म पानी है ना, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और जो ठंडा पानी है, जो आपका ठंडा पानी है, ये नीचे आने की कोशिश करेगा। ऐसे ही होता है ना कन्वेक्शन कन्वेक्शन करंट में। तो इसमें बात क्या है, कॉन्सेप्ट ऐसा है। तो इसमें इसको जो है ड्रॉ करके जाना है इस डायग्राम को। तो मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं ये मान लेता हूँ और एक पार्ट मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है। तो बोलो इसमें जो है पॉइंट ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं। पॉइंट ए में ज़्यादा हीट होगी या पॉइंट बी में ज़्यादा हीट होगी? बोलो। ए में होगी ना, बी में कम होगी। तो आपका जो ए पॉइंट है, तो यहाँ पे मोर हीट होगी। क्यों है? क्योंकि सोर्स के बिल्कुल क्लोज है, क्लोजर टू सोर्स। और यहाँ पे आप बोलोगे भी लेस हीट है, ठीक है जी। तो वहीं आप देखो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट इसी के थ्रू यहाँ पे अर्थ के यहाँ पे टेम्परेचर प्रोफाइल पे भी यहाँ पे अप्लाई होता है। जो आपका यहाँ पे मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो देखो ये जो यहाँ पे आप बोलोगे भी टेम्परेचर बिल्कुल मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि ये कोर के पास है, ये सोर्स के पास है, एनर्जी के पास, तब ये ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद फिर यहाँ पे मेंटल से इसके बीच में आओगे ना आप, मेंटल में, तो ये दूर है, ठीक है। तो ये पॉइंट बी का रेफरेंस जो है ना, वैसे इसको मान लो, क्योंकि यहाँ पे कम है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। ये जो करंट्स है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जब ये ट्रैवल करती है तो इसकी एनर्जी लूज होती है, तब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है जी। तो इसको जो है इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करना, क्या करना, इसको ड्रॉ करना, क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा अब इसका बेस क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे जो है इसको बताना, ठीक है। कन्वेक्शन समझते हो ना, कन्वेक्शन क्या चीज़ है या नहीं है पता तुम्हारे को? अगर किसी को कन्वेक्शन नहीं पता है तो क्या है? तो कन्वेक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू एयर और लिक्विड करंट है, ठीक है, कंटेंट कुछ भी जो हीट होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो जाती है, उसी को जो है यहाँ पे आप जो है कन्वेक्शन बोलते हैं, लिक्विड और एयर के कंसेप्ट में, ठीक है जी। आपकी जो है कन्वेक्शन का यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो इसके साथ ही यहाँ पे आप फिर लिख लेना, यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है अप्लाई। कन्वेक्टिंग हीट लिखो, क्या है, कन्वेक्टिंग हीट लिख दो। ऐसे ही यहाँ पे जो है थोड़े थोड़े पॉइंट और बढ़ा दो, हो जाएगा। तो आपका ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, हमारा जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इसमें आप देखोगे जो मेंटल का है वो कम है लिथोस्फीयर के कंपैरिजन में। क्या है? रिलेटिवली लेसर इन द मेन पार्ट ऑफ अ मेंटल,
मेन पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक है जी, व्हेन कंपेयर्ड विद लिथोस्फीयर। क्यों? इसमें मैं बोला हुआ था ना, इसमें जो यहाँ है, बिकॉज आपकी जो मेंटल है ना, मेंटल इज कन्वेक्टिंग, ठीक है जी। तो इतनी सी बात है। अब आप बोलोगे भी यहाँ पे मैंने बोला भी ये जो है, जो मेंटल है ना, इसमें लेसर है लिथोस्फीयर के कंपैरिजन में। तो ये कैसे है? क्योंकि इसमें आप देखोगे भी ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, ये वर्ड ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट से देखो, ठीक है। अब आप देखोगे भी जो टेम्परेचर का रेट है, जो जितने इसमें जो चला हुआ है उसमें ज़्यादा होता है लिथोस्फीयर में, और यहाँ पे आपके मेंटल है, मेंटल में कम है। इतनी सी ये बात बोल रहे हैं, पर आपका जो मेंटल का जो एक्चुअली टेम्परेचर है वो लिथोस्फीयर से ज़्यादा है, ये बात आप समझना है। तो इसके साथ ही इसको हम कंक्लूड करते हैं एंड में। आपका जो कन्वेक्शन ऑफ मेंटल इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोर टू लोअर मेंटल, ठीक है जी। तो ये कंक्लूजन में लिख देना इसको, लास्ट लाइन को। तो इतनी सी बात है इसमें, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में बोलना आपको। और ये 4 पॉइंट है, इसमें ज़्यादा नहीं है, और 2 डायग्राम इसमें ड्रॉ कर देना, इसका सोर्स ऑफ एनर्जी बता देना, 100 किलोमीटर में क्या होता है, उसके बाद अपने टेम्परेचर गिर जाता है। तो इतनी सी बात है। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वोल्केनिज्म स्टार्ट कर देंगे, मेरे ख्याल से आधे घंटे या 1.5 घंटे के आसपास के जो है मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया आज का। तो ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड बाय।